हेलो दोस्तों, आज दिनांक 20/10/2022 का ये नोटिफिकेशन है जो कि सीबीएसई की तरफ से पब्लिश किया गया है। सीबीएसई हर साल एक सीटेट का एग्ज़ाम कराती है। सीटेट उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो शिक्षक बनने का सपना सजो के बैठते हैं। उनके लिए एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसका मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड या बीटीसी कर चुके हैं या जो कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया है उसमें सीटेट की एग्ज़ाम डेट क्या रहेंगी, फॉर्म कब से हम लोग भर सकते हैं, इन सब के बारे में अपडेट दी है। ये सीटेट 2022 का होगा। इससे पहले 2021 का हुआ था। 2021 और 22 ये दोनों ही जो टेस्ट हैं वो आपके सीबीटी का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इससे पहले जो सीटेट के एग्ज़ाम होते थे वो आपके ऑफलाइन ही होते थे। आप किसी न किसी सेंटर में जाके ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देते थे। लेकिन पिछले 2 बार से 2021 और 2022 में भी यही फॉर्मूला उन्होंने अपनाया है कि वो ऑनलाइन टेस्ट कराएंगे, सीबीटी उसको बोलते हैं। ये पहले क्या होता था, परीक्षा एक दिन में ही हो जाती थी, 2 शिफ्ट में। अभी क्या होगा, अब पूरा आपका लगभग 1 महीने ये परीक्षा चलने वाली है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी अपडेट पाने के लिए इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही सारे जो सिलेबस है वो आपको यहाँ कवर कराया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ में इससे जुड़े रहें। अब हम आगे चलते हैं और क्या अपडेट है इसके बारे में, उसके बारे में ज़रा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें सीबीएसई ने साफ डेट दे रखी है कि आपका जो डेट है, जिस डेट से आप अप्लाई कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, वो दे रखा है। देखिए 31/10/2022 इससे स्टार्ट होगा और आप 24/11/2022 दोपहर 3:30 बजे तक आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फीस की जो लास्ट डेट है वो 25/11/2022 तक है। इस तरीके से आप अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। और फीस सबमिट करने के बाद आप देखिए किस पेपर के लिए कितना फीस लगेगा। देखिए यहाँ पे जो सीटेट का है पहले जैसा ही प्रोसीजर रहा है कि जिस तरीके से आप 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी लेवल जिसको बोलते हैं पेपर फर्स्ट, और दूसरा होता है सेकेंडरी लेवल जिसमें होता है पेपर 2। प्राइमरी मतलब ऐसे टीचर जो 1st से 5th तक के लिए एलिजिबल होते हैं, उनके लिए प्राइमरी क्लियर होना इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे ही आपका जो 8th तक के लिए टीचर होते हैं उनको जूनियर टीचर बोलते हैं, उनके लिए सेकंड जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप केवल पहला पेपर या केवल दूसरा पेपर चूज़ करेंगे तो आपका जो जनरल की फ़ीस है वो 1000 रुपये है। और SC ST इसके अलावा जो भी जिनको भी आरक्षण मिला हुआ है उनको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों पेपर के लिए आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जूनियर, उन दोनों के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप अगर जनरल और ओबीसी से हैं तो 1200 रुपये, और दूसरा अगर आप SC ST से हैं तो 600 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अब हम इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जल्दी फॉर्म क्यों भरें, हम लेट भी फॉर्म भर सकते हैं, क्या दिक्कत होगी। आपको बता दूं, पिछली बार जब फॉर्म भरा था तो उसमें बहुत लोगों ने अपने सीटेट हमें कहता है कि आप अपना सेंटर खुद चूज़ कर सकते हैं। 2-3 सेंटर आप अपने आसपास के जो भी जिस जगह रहते हैं, जिस ज़िले में, जैसे मान लीजिए आप मथुरा रहते हैं तो मथुरा के आसपास उसमें जो भी ऑप्शन रहेंगे या तो मथुरा रहेगा, या मथुरा के आसपास आपका आगरा हो सकता है, मथुरा हो सकता है, आगरा हो सकता है, आपका अलीगढ़ हो सकता है। ऐसे सेंटर चुनेंगे। उस सेंटर चुनने के बाद भी पिछली बार लोगों को उन सेंटर पे पेपर देने का मौका नहीं मिला। उनको और दूसरे दूर नोएडा
या हम कह सकते हैं कानपुर, लखनऊ, इतनी दूर दूर एग्ज़ाम देने जाना पड़ा। इसलिए सीटेट ने इस बार पहले ही कंफर्म कर दिया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मतलब पहले आओ पहले पाओ। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले कराएंगे तो आपको पहले जो आप सेंटर चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, लेकिन आप बाद में सीटेट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है कि आपने जो सेंटर चूज किया है वो सेंटर आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इसलिए कहा है कि पहले आइए पहले पाइए। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका वही अगर वो सेंटर, हर सेंटर की, हर ज़िले की एक अपनी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा उस ज़िले में अभ्यर्थी नहीं रख सकता है। इसलिए अगर आप लोगों ने ऐसी जगह जल्दी फॉर्म भरा है तो आपको आपकी चॉइस का ही सेंटर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लेट हो गए और आपने जिस चॉइस में सेंटर भरा है वहाँ पहले से ही फुल हो गया तो फिर आपको आपकी चॉइस के हिसाब से सेंटर नहीं मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करने की। दूसरा, इस बार जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये है कि मान लीजिए आपने कोई सेंटर चूज़ किया और सेंटर चूज करने के बाद वो सेंटर पहले से ही अगर फुल है तो सीटेट आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप या तो अपने सेंटर को चेंज कर लीजिए या अपने आवेदन को रद्द कर दीजिए। अगर आप अपने आवेदन को रद्द करते हैं तो उस स्थिति में आपने जितना भी पैसा पे किया है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हर व्यक्ति का ये सपना होता है जो बीएड या बीटीसी कर रहा है, ये परीक्षा रोज़ रोज़ तो होती नहीं है, साल में पहले सीटेट 2 बार कराता था, अब केवल 1 ही बार करा रहा है। इसलिए हमारा आवेदन रद्द ना हमें करना पड़े, हमारी चॉइस का ही सेंटर मिले, इसके लिए हमें पहले आओ और पहले पाओ वाला फॉर्मूला अपना के 1-2 दिन के अंदर ही, जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन हो, हमें 1-2 दिन में ही अपना फॉर्म भर देना है। और इस चैनल में आप बिल्कुल जुड़े रहिए, आपको 100% गारंटी के साथ हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे और आपको 100% पास कराना की गारंटी ली जाएगी। अब देखिए कैसे क्या पास होंगे, कैसे पास होंगे, कैसे नहीं होंगे, क्या कंडीशन होती है। उस पर यह है कि अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से नहीं हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे 150 में से। 150 में से आपको 90 मार्क्स लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे, इससे कम लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें 82.5 मार्क्स अगर आप 150 में से लाते हैं और आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो भी आप पास माने जाएंगे इस कंडीशन में भी। इससे आप बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं, लेकिन कम से कम मिनिमम इतने मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। इतने मार्क्स पे आप इस परीक्षा को क्वालिफाइंग कर लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे जुड़े रहिए।